सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हंस भट्ट एक बार फिर से आपका अपने चैनल जो पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा झटका लगने वाला है। 28,000 पदों पर अब नहीं होंगी भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, और हरियाणा के HSSC चेयरमैन जो भोपाल सिंह खत्री जी हैं, उनका CET परिणाम को लेकर भी एक स्टेटमेंट आया है, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि निश्चित हम आपके लिए कोई वीडियो लेके आते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विभागों, बोर्डों और निगमों के जो 28,000 पदों की ग्रुप सी की वैकेंसियाँ के लिए डिमांड आई हुई थी, वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वापस कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से खेल कोटे के पद सिर्फ 3 विभागों तक ही सीमित करने का पत्र जारी होने के कारण लौटाने पड़े पद। पुरुष के 5,000, महिला के 1,000 पदों की डिमांड पुलिस विभाग ने भेज रखी है। सिपाही भर्ती के अभी तक पुलिस विभाग ने भर्ती नियम यानी रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं भेजे हैं। ये देखिए दोस्तों, 28,000 पद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET का परिणाम जारी होने से पहले ही संबंधित विभागों को लौटा दिया गया है। उम्मीदवार उम्मीद कर रहे थे कि CET का परिणाम आने के बाद आयोग ग्रुप सी के पद विज्ञापित करेगा, ताकि CET पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकें, मगर आयोग ने 14 दिसंबर को सभी विभागों की उनकी डिमांड लौटा दी है। डिमांड लौटाने का कारण प्रदेश सरकार की तरफ से ग्रुप सी के कुल पदों का 3% खिलाड़ियों के लिए होने वाले आरक्षित पदों को सिर्फ 3 विभागों यानी गृह, खेल और स्कूल शिक्षा विभाग तक ही सीमित रखने के लिए एक पत्र जारी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने वीरवार को बताया कि पहले विभागों, बोर्डों, निगमों की जो डिमांड आई थी, उस समय ग्रुप सी पदों की भर्ती में खिलाड़ियों से संबंधित आरक्षण का पत्र प्रदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं हो रखा था, मगर बाद में प्रदेश सरकार ने पत्र जारी कर दिया कि 1 साल में आयोग ग्रुप सी की जितने भी पद विज्ञापित करेगा, उन पदों का 3% खिलाड़ियों के लिए होंगे, मगर वे पद सिर्फ गृह, स्कूल और खेल विभागों में ही विशेष भर्ती के तहत किए जाएंगे। यह रिकॉर्ड खेल विभाग रखेगा। खत्री ने बताया कि इसलिए सभी विभागों और निगमों को ग्रुप सी के पद लौटाते हुए कहा कि मुख्य सचिव की तरफ से जारी पत्र अनुसार अब पदों की संख्या निकालकर नए सिरे से डिमांड भेजें। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिसंबर तक ग्रुप सी के रिक्त पदों की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेज दें। अध्यक्ष ने कहा कि अगले सप्ताह तक रिक्त पदों की जानकारी आ जाएगी, और उन्होंने बताया कि ग्रुप सी के लगभग 42,000 पदों पर डिमांड आई हुई थी। इनमें से TCT के 7471 तथा सिपाही पुरुष महिला के 6,000 पद नहीं लौटाए गए हैं। शेष 28,000 पद लौटाए गए हैं। और दोस्तों, उन्होंने आगे बताया कि ITI अनुदेशकों के पदों का लंबित परिणाम भी जल्द जारी होगा। दोस्तों, इसको लेकर भी अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने बताया कि आयोग का पूरा फोकस अब इन लंबित परिणामों को घोषित करने पर है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बहुत जल्द बकाया सभी पदों का परिणाम जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ITI के तहत लगभग 8 दर्जन कैटेगरी थी, जिनमें से 7 दर्जन कैटेगरी के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। और इसके बाद उनसे पूछा गया कि जिसके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, तो अब विभाग ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहा, इसके पीछे का क्या कारण है। अध्यक्ष जी ने बताया कि यह तो विभाग भी बता सकता है। अगर विभाग को कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो आयोग से ले सकता है, मगर आयोग के कारण किसी की भी ज्वाइनिंग लंबित नहीं है। और दोस्तों, अब बात आती है CET का परिणाम 25 दिसंबर को संभावित। जी हाँ दोस्तों, खत्री जी ने एक बड़ा बयान दिया है CET के परिणाम को लेकर। उन्होंने बताया कि NTA द्वारा जो आयोजित करवाया गया था, इसलिए प्रश्नों पे ऐतराज़ भी उनके पास सीधे गए हैं, आयोग के पास नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के पास कुछ उम्मीदवारों ने कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित एक प्रश्न पर आपत्ति जताई थी। आयोग ने वह आपत्ति भी NTA को भेज दी है। उन्होंने जानकारी दी कि NTA ने अपने सत्र पर आपत्तियों का निपटान करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही NTA संबंधित एग्जामिनर्स से आपत्तियों बारे पूछेगा। अध्यक्ष ने कहा कि CET का परिणाम आगामी 25 दिसंबर तक जारी होने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, 25 दिसंबर तक आ सकता है CET का एग्ज़ाम का रिजल्ट। उन्होंने कहा कि PTI का संशोधित परिणाम जारी कर दिया गया है। इनमें 420 और उम्मीदवार चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि यह भर्ती पुराने नियमों के अनुसार हुई है, इसलिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को 50% और आरक्षित कैटेगरी को न्यूनतम
फीसदी अंक लेने जरूरी थे। इन न्यूनतम अंकों के कारण जितने पद थे उनके अनुसार साक्षात्कार पर बुलाने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए। जनरल कैटेगरी के कुछ पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के अंकों के मुताबिक ही चयनित हो गए, जिससे आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटें रह गई हैं और जनरल कैटेगरी के कुछ उम्मीदवार कम अंकों के कारण वेटिंग में चले गए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक अति महत्वपूर्ण सूचना, जिस एक ही खबर के अंदर काफ़ी सारी न्यूज़ आपके लिए लेके आया था। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर दीजिएगा। और आगे भी अगर इस प्रकार के आप अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।